आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल का सेकंड भाग। फर्स्ट भाग हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो मैं केएस नवीन आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं केएस क्लासेस के इस यूट्यूब के चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल में मैं पढ़ा था, आर्टिकल में मैं आपको बता दिया था कि कहाँ पर ए लगाएंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे। सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आप पिछला वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए तो आपको समझ में कुछ ज्यादा आएगा। तो पिछला वीडियो में मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखा था, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ठीक है। तो मैं देखा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसका फर्स्ट भाग मैंने देखा था कि आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि इस भाग में मैं देख लिया था कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है। लेकिन आर्टिकल सिर्फ नाउन से पहले नहीं आता है, और जगह भी आता है। कहाँ आता है उसको हम देखेंगे। तो उसी का हम सेकंड भाग आज देखने वाले हैं। यह भाग को हम पढ़ लिए हैं बहुत बारीकी से। आज सेकंड भाग में क्या कहता है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पर दिक्कत हो गया कि नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, उससे पहले आ गया आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को हम लगाएंगे किसके अनुसार? हम किसको चेक करेंगे भाई? इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यह जो आर्टिकल है आएगा तो इसके लिए, फॉर नाउन के लिए, यानी कि काम करेगा इसका, लेकिन साउंड आवाज किसका लेगा? एडजेक्टिव का लेगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हम साउंड को चेक करके ए एन को लगाएंगे, ट्राई टू चेक साउंड। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर आर्टिकल ए या एन को लगाएंगे। अब एडजेक्टिव क्या होता है? आप लोग जब एडजेक्टिव को पढ़े होइएगा तो पता होगा। एडजेक्टिव यह चीज होता है जो नाउन के विशेषता को बताता है, यानी कि नाउन के ही बारे में वह बताएगा कि नाउन कैसा है, कितना रूप है उसका, कितना वजन है, कितना क्वांटिटी है, कैसा है, ये सब चीज जो बताता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन के बारे में हमें डिटेल बता दे उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव के अनुसार हम यहाँ पर आर्टिकल को लगाएंगे। जैसे एग्जांपल को देखिए, हमने लिखा सीता इज एन ऑनेस्ट, और यहां पर लिखा सीता इज ऑनेस्ट, और लिखा एग्जाम्पल हमने सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो हमने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। अब आपको बताना है, चूज करना है, अपने मन में सोचना है इस 3 एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल हमारा सही है, कौन सा लाइन सही लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो हॉनेस्ट है, ईमानदारी है, जो ईमानदार है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। किसके बारे में बताएगा कि हॉनेस्ट है? किसके बारे में बताएगा? लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए बहुत गर्मी लग रहा है दोस्तों। अब बताओ कि जो हॉनेस्ट है किसके बारे में बताएगा? कौन हॉनेस्ट है? नहीं, तो यह जो है नाउन के बारे में बताएगा। तो जब भी एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद नाउन को आना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। जब भी आप एडजेक्टिव को लिखें उसके बाद नाउन को आना बहुत जरूरी है। इसका कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल भी है, और आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही भाग है। तो क्या हो गया कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब यहां पर बात करते हैं, एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं है और नहीं नाउन है, यह भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड नंबर में बात करते हैं, एडजेक्टिव है और आर्टिकल भी है और नाउन भी है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। मैं अगर और एग्जांपल लूं, मैं बोल दूं दिस इज अ मैंगो, हमने लिखा, फिर लिखा हमने दिस इज अ गर्ल, और एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पर, मैं लिखा ही
ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। अब बताना, मैंगो हमारा नाउन है, मैंगो हमारा नाउन है, तो यह कहेगा कि हमें चाहिए एडजेक्टिव, हमें चाहिए एडजेक्टिव, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव ही आता है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव हमेशा आता है, एडजेक्टिव हमेशा आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ नाउन से पहले आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव ही है। आर्टिकल है क्या? एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। तो अब बात करते हैं कि यह जो मैंगो है, मैंगो से पहले ए आया है, तो मैंगो कहेगा कि तुम बन जाओ एडजेक्टिव। तो यह कहता है ठीक है, हम एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। लेकिन अगर यही ए यहां पर मैं नहीं दूं तो मैंगो क्या कहेगा? कहेगा कि अब तुम बन जाओ एडजेक्टिव। तो यह क्या कहेगा कि नहीं, मैं एडजेक्टिव नहीं बन सकूंगा, मैं क्या हूं? वर्ब हूं, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, एडजेक्टिव कहां से बनूंगा? इसको ही खा जाऊंगा। तो एडजेक्टिव बनने का बात कहां से हुआ? तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है? नाउन है, इस कहेगा कि बन जाए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बन जाएगा तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा, इसको कहेगा कि बन जाए एडजेक्टिव, बनेगा एडजेक्टिव, नहीं बनेगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यह कहेगा कि बन जाए एडजेक्टिव, बन जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा राइट, सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ए रहेगा तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर बीच में और कुछ घुसा दूं, गुड कर दूं, दिस इज अ गुड गर्ल। तो अगर गुड गर्ल मैं कह दूं तो गर्ल कहेगा इसको से, गुड से, कि बन जाए एडजेक्टिव, तो गुड कहेगा ठीक है, मैं एडजेक्टिव बन जाता हूं, तो गुड एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जब एडजेक्टिव बनेगा तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव कहेगा कि हमें चाहिए फिर आर्टिकल, एडजेक्टिव कहेगा कि हमें चाहिए आर्टिकल, तो इसको आर्टिकल मिल गया, हमारा सेंटेंस राइट हो गया। यानी कि एडजेक्टिव अगर मिलेगा इसको तो फिर क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए, उसको क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस, मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल का दूसरा भाग देख लिया हूं। अब देखता हूं पोजीशन ऑफ आर्टिकल का तीसरा भाग। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल का तीसरा भाग क्या कहता है? इसका तीसरा भाग कहता है कि सबसे पहले होगा आर्टिकल, उसके बाद होगा एडवर्ब, उसके बाद होगा एडजेक्टिव, उसके बाद होगा नाउन, उसके बाद होगा नाउन। यानी कि अब एक एडवर्ब बीच में आ गया है। एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया? एडवर्ब आया है, तब आया है आर्टिकल। यानी कि यह आर्टिकल काम तो इसी के लिए करेगा, लेकिन गाना इसका गाएगा, साउंड किसका लेगा? एडवर्ब का लेगा। यानी कि एडवर्ब के अनुसार हम यहाँ पर ए या वन का प्रयोग करेंगे। जैसा एडवर्ब होगा वैसा यहाँ पर आर्टिकल आएगा, लेकिन काम किसका करेगा? नाउन का करेगा। खाएगा किसी और के यहाँ और गाएगा किसी और के यहाँ। तो यह बात हुआ। लेकिन जब भी एडवर्ब आएगा तो एडजेक्टिव आना जरूरी है, तब नाउन आना जरूरी है। एडवर्ब से पहले आएगा आर्टिकल, लेकिन एडवर्ब नहीं आएगा तो एडजेक्टिव और आर्टिकल रहेगा। अब ये दोनों नहीं आएगा तो आर्टिकल और नाउन होगा, जो हम फर्स्ट भाग में देख लिए हैं। यानी कि जो पहला पार्ट था पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, हमने देखा था क्या? कि आर्टिकल और नाउन। दूसरा पार्ट क्या देखा? एडवर्ब नहीं था, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन था। तीसरा में क्या आया? आर्टिकल के बीच में आ गया एडवर्ब, तब आया एडजेक्टिव और नाउन आया। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। हमने लिखा राम इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब बात यह होता है कि बॉय को चाहिए क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको मिल गया, एडजेक्टिव इसको मिल गया। एडजेक्टिव क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत इसको होने वाला नहीं है। हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल का दूसरा भाग यहाँ पर सेट कर जाता है कि एडजेक्टिव को मिल गया, आर्टिकल हमारा सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब आ भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह एडवर्ब किसको बोलते हैं? जो एडजेक्टिव को भी और विशेष कर दे।
बॉय को एडजेक्टिव कह रहा था कि अच्छा है, यानी कि बॉय के बारे में बताया, जो बताया अच्छा बुरा खराब उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। और यह क्या कहा कि अच्छा थोड़ी है, बहुत अच्छा है, यानी कि एडवर्ब क्या कह दिया उसको में और कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, यानी कि और यानी कि एडजेक्टिव को ही बढ़ा दिया, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। हम एडवर्ब में इसको विशेष रूप से जानेंगे। तो यह हो गया एग्जाम्पल हमारा यहाँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, बहुत गर्मी है, आगे हम चलते हैं। मैं चलता हूं कि आर्टिकल कहां पर लगाते हैं। अब तो बात हुआ कि हम जान गए हैं कि जहां भी नाउन आएगा आर्टिकल हम लगाएंगे, नाउन आएगा आर्टिकल हम लगाएंगे, लेकिन सभी नाउन से पहले हम आर्टिकल को नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जहां पर आर्टिकल को हम नहीं लगाते हैं, उसको देख लेते हैं कहां पर आर्टिकल को हम नहीं लगाते हैं। तो बात आता है कि हमारे पास नाउन तो होगा, नाउन होगा तो नाउन में दो प्रकार के नाउन होगा, एक होगा आर्टिकल नहीं लेने वाला, एक होगा आर्टिकल लेने वाला। तो नॉन आर्टिकल टेकिंग, टेकिंग नाउन, यानी कि आर्टिकल नहीं लेने वाला नाउन। यहां पर लिखेंगे आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल लेने वाला नाउन। तो आर्टिकल लेने वाला नाउन एक ही होता है, सिंगुलर काउंटेबल, नाउन, यानी काउंटेबल गिनती करने वाला, वो भी कैसा सिंगुलर, अकेला होगा तब भी आर्टिकल लगाएंगे, एक से अधिक होगा आर्टिकल को हम नहीं लगाएंगे। जैसे तुम देख लो, अगर बॉय लिखा हुआ है तो नाउन तो है बी, बी तो हमारा ओट से निकल रहा है तो क्या होगा ए का प्रयोग होगा। लेकिन हमने लिखा फैन, यहां पर भी ए का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं बॉयज लिख दूं तो यह सिंगुलर नहीं है, क्या हो गया प्लुरल हो गया। मैं सिंगुलर प्लुरल पढ़ाया हूं तो यह क्या हो गया प्लुरल। अब यहां पर आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सिंगुलर के साथ और वो भी काउंटेबल गिनती करने वाला के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और प्लुरल के साथ नहीं करेंगे। यहां पर क्या होगा कि नॉन आर्टिकल टेकिंग, वैसा नाउन जो आर्टिकल को नहीं लेता है, तो क्या होगा प्लुरल काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल, प्लुरल काउंटेबल नाउन खत्म आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप देख ले कि अ बॉयज हम नहीं लिखेंगे। और बात आता है कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, मैं एग्जाम्पल लिख दूं एयर, क्या लिख दूं एयर लिख दूं, तो एयर से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं लिखूं मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन, तो मेटेरियल नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा वाटर, तो वाटर हमारा मेटेरियल है, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाटर से पहले करेंगे मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पर करते हैं, हम आगे देखेंगे कहां पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर फिलहाल इसको लिख लें। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से भी पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ जो खास होता है, जैसे हमने लिखा राम, राम से पहले ए या एन कुछ भी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और एक और है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। विशेष रूप में करेंगे लेकिन अनकाउंटेबल में नहीं करेंगे। विशेष रूप क्या होता है मैं आपको बहुत गहराई से बताऊंगा, बस आप धीरे धीरे पढ़ते चले, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ने से ही मजा आता है। तो यह हो गया बातें इस रूप में कहां पर आर्टिकल को हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ
काउंटेबल में लगाएंगे वो भी सिंगुलर। तो ध्यान रखने वाली बात है, आर्टिकल लोग पढ़ लेते हैं और यही पता नहीं होता है कि किसके साथ लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है। यह जान लेते हैं कि लगाते हैं वॉवेल के साथ एन, लेकिन मैं आपको बताया हूं ना कि वॉवेल के साथ ए भी प्रयोग हो जाता है। तो अब बात करते हैं बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल। ए या एन की पहले बात कर लें। बेसिक यूज ऑफ ए और एन। तो बेसिक यूज में पहला हमारा रूप है, क्या रूप है कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has consonant sound। तो क्या कह रहा है, जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसी को बस रिटेन में लिख ले रहा हूं, यानी कॉपी में लिखना। कॉपी में लिखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पढ़ लिया, जब तो कॉपी में लिखा हुआ ना होना कहते हैं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। दिमाग में है, कॉपी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको इसलिए लिखा दे रहा हूं कि बस कॉपी में आपको होना चाहिए। यह बात आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में ही। क्या है कि आर्टिकल ए इज यूज, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर होगा काउंटेबल होगा, अभी बताया है कि जो सिंगुलर होगा उसी के साथ ए या वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा, कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा। कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं? मैंने बता रखा है कि कंठ के अलावा जो भी साउंड है सभी के सभी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। उस साउंड को बोलने के लिए पहले आपको गला को, जुबान को खोलना होगा और मुंह को खोले खोले उस साउंड को बोलना होगा। आप बोल पाते हैं कि नहीं? अगर बोल पाते हैं तो वोकल साउंड है, नहीं बोल पाते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड है। जो टीथ से आवाज निकले, टंग से आवाज निकले, लिप से आवाज निकले, बॉडी से आवाज निकले, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। हमने लिखा पेन, आप मुंह को खोलें, आप पेन बोलने की कोशिश करें, मुंह को खोलने पेन आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा फैन, मुंह को खोलें, आप बोलें, नहीं बोलेंगे तो ए का प्रयोग हम करेंगे। उसी प्रकार हमारा दूसरा हुआ आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has vocal sound। vocal sound, जो वोकल साउंड वाला होगा, जो वोकल साउंड वाला होगा नाउन, उसके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब वोकल साउंड किसको बोलते हैं? आप जैसे ही जुबान को खोलेंगे, दोनों ओठ को हटाएंगे और हटाने के बाद अगर उस साउंड को बोल लेंगे, इसका मतलब वह आवाज आपके कंठ से आ रहा है। कंठ से आ रहा है तो आपके जुबान का कोई काम ही नहीं है, तो कंठ से आ रहा है। जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, हमने लिखा ऑरेंज, यानी कि ट्राई टू, सिर्फ पहला साउंड को बोलना है, पूरा ऑरेंज नहीं बोलना है, पहला साउंड को बोलना है। तो हम ऑरेंज बोलते हैं तो यानी कि पहला साउंड हमारा जुबान को खोलने से निकल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। यह हो गया एन एप्पल। एप्पल में तो डायरेक्ट एन का प्रयोग होगा क्योंकि ए और आई में हमेशा एन का प्रयोग होता है। तो यह हो गया बातें जो मैं आपको बता रखा था सॉरी, तो उसको बस लिखवाना काम था, तो आप करें इसको नोट डाउन। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे रूल नंबर 3 पर। क्या कहता है कि आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड
बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन होता है कॉमन नाउन। प्रोफेशन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। मैंने बताया था कॉमन नाउन क्या होता है, पीएम, डीएम, सीएम, टीचर। तो सभी सभी क्या है? प्रोफेशन है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या है? प्रोफेशन है। तो जो भी प्रोफेशन होगा वो होता है कॉमन नाउन। और यह कह रहा है कि प्रोफेशन के आगे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो कब ए का करेंगे और कब एन का करेंगे उसको भी जरा देख लेते हैं। तो नेम ऑफ प्रोफेशन जो होता है हमारे पास, प्रोफेशन प्रोफेशन जो होता है उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। कहता है कि इफ वर्क एज ऑब्जेक्ट, और यहां पर मैं लिखूं इफ वर्क एज सब्जेक्ट। तो प्रोफेशन तो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। सब्जेक्ट में आएगा टीचर इज ए गुड, नहीं ही इज अ टीचर, तो ही इज अ टीचर। टीचर कहाँ आया? लास्ट में आया, तो वह आया ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा प्रोफेशन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ए लगा देंगे चाहे एन लगा देंगे। और ए और एन आप जानते हैं कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे, आपको पता है। लेकिन वही अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो डायरेक्ट हम द का प्रयोग कर देंगे। अगर प्रोफेशन सब्जेक्ट में आया है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर प्रोफेशन ऑब्जेक्ट में आया है तो आर्टिकल ए या एन का करेंगे, क्योंकि प्रोफेशन तो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिखा टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। हमने लिखा ही इज टीचर, ही इज टीचर। तो यह टीचर हमारा नाउन है और यह प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन है तो आर्टिकल तो मांगेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? ए मिलेगा, क्यों? टी बोलने से हम टिप से बोल रहे हैं तो ए का प्रयोग होगा। लेकिन यही टीचर यहाँ प्रोफेशन है लेकिन सब्जेक्ट में आया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो ए या एन लगा देंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट आएगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए का प्रयोग करना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, द टीचर इज टीचिंग। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हम कैसे लगाएंगे। सिर्फ यह जानने से नहीं होगा कि कहां ए लगाते हैं और किसी के साथ एन लगाते हैं। लोग कहा देते हैं वावल के साथ एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाते हैं, बस खत्म हो गया आर्टिकल है। इतना भी आर्टिकल नहीं है। आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना घुमाता है ना कि आपका दिमाग घूम करके वहीं पर मोड़ के बैठ जाएगा। तो बस पढ़ते रहें। तो मैं आपको आगे बहुत कुछ बताऊंगा। तो क्लास काफी हो गया है, तो मैं बस इतना पढ़ें, क्योंकि हमें रेगुलर पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। तो मैं ज्यादा क्या बोलूं। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश सीखना जरूरी है। और मेरा कोशिश यह है कि मेरा इंग्लिश का क्लास हर बच्चा के पास होना चाहिए, ताकि हर बच्चा इंग्लिश सीख पाए और पढ़ पाए और लिख पाए और समझ पाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और आपको विशेष रूप से पढ़ाते हैं। थैंक यू।